हम सब महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध को एक पौराणिक कथा की तरह जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक मिलिट्री केस स्टडी की तरह देखें। चलिए आज उन रणनीतियों, उन हथियारों और उन युक्तियों का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक के नतीजे को तय किया। युद्ध कितना बड़ा था ये समझने के लिए बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 18। पूरे 18 दिनों तक बिना रुके खून खराबा चलता रहा। एक ऐसा संघर्ष जिसने लगभग एक पूरी पीढ़ी को ही खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक प्रलय था। और देखिए, ये शुरू से ही एक तरफा युद्ध लग रहा था। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थीं, वहीं पांडवों के पास सिर्फ 7। मतलब संख्या बल में वो बहुत कमजोर थे। जाहिर है, पांडवों की जीत सिर्फ ताकत के दम पर तो हो नहीं सकती थी, उन्हें चाहिए थी बेहतर रणनीति। तो इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि ये युद्ध आखिर छिड़ा क्यों, सेनापतियों और टूटते नियमों पर नजर डालेंगे, दिव्य हथियारों और धोखे से भरी चालों को समझेंगे और आखिर में जीत की उस भारी कीमत पर भी बात करेंगे जो चुकानी पड़ी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ में था हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक पारिवारिक विवाद, चचेरे भाइयों यानी पांडवों और कौरवों के बीच। जब शांति से बात बनाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा था। चलिए अब सीधे युद्ध के पहले बड़े फेज में चलते हैं। यहां फोकस था सेनापतियों और युद्ध के शुरुआती नियमों पर। ये वो समय था जब सम्मान और नियम मायने रखते थे। लेकिन सवाल ये था कि कब तक? कौरव सेना की कमान संभाल रहे थे भीष्म पितामह। वो सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि नैतिकता और न्याय की मिसाल थे। वो युद्ध के नियमों से बंधे थे और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। तो पांडवों के सामने ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल था। एक ऐसे अजेय योद्धा को कैसे हराया जाए जो अपने ही बनाए नैतिक नियमों में बंधा हो? इसका जवाब सीधी लड़ाई में नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक योजना में छिपा था। 10वें दिन पांडवों ने भीष्म की नैतिकता को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने अर्जुन के सामने शिखंडी को एक ढाल की तरह खड़ा कर दिया। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे और शिखंडी अपने पिछले जन्म में एक स्त्री थी। बस इसी दुविधा में फंसकर भीष्म ने अपने हथियार नीचे रख दिए और अर्जुन को उन्हें बाणों की शैया पर लिटाने का मौका मिल गया। भीष्म का पतन इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद तो जैसे दोनों तरफ से युद्ध के सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए। धर्म का पतन शुरू हो गया और युद्ध और भी ज्यादा क्रूर होता चला गया। अब हम युद्ध के दूसरे चरण में पहुंचते हैं, एक ऐसा चरण जहां विनाशकारी दिव्य हथियार और धोखेबाज रणनीतियां ही लड़ाई का मुख्य तरीका बन गईं। अब मकसद सिर्फ एक था, जीतना, चाहे किसी भी कीमत पर। इस दौर के सुपर वेपन थे अस्त्र। ये कोई आम हथियार नहीं थे, ये वो दिव्य हथियार थे जिन्हें खास मंत्रों से चलाया जाता था और हर एक की अपनी अलग विनाशकारी शक्ति थी। जरा इन हथियारों की ताकत का अंदाजा लगाइए। ब्रह्मास्त्र, जिसमें प्रलय लाने की क्षमता थी। नारायणास्त्र, भगवान विष्णु का एक तरह का मिसाइल अस्त्र। और पशुपतास्त्र, भगवान शिव के सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक। ये किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर से कम नहीं था। लेकिन हथियार ही सब कुछ नहीं थे। अब एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। कौरवों के नए सेनापति द्रोणाचार्य को हराने के लिए पांडवों ने एक ऐसी चाल चली जिसने हमेशा सच बोलने वाले राजा युधिष्ठिर तक को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। युधिष्ठिर ने द्रोण से चिल्लाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया। अब टेक्निकली ये सच था, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी वाकई मारा गया था। लेकिन इसका असल मकसद तो द्रोण को ये यकीन दिलाना था कि उनका बेटा मारा गया है। ये इस बात का सबूत था कि सही समय पर फैलाई गई एक गलत खबर किसी भी दिव्य अस्त्र से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अपने बेटे की मौत की खबर से टूटकर द्रोण ने दुख में हथियार डाल दिए और उसी पल उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। युद्ध के आखिरी दिन तो और भी क्रूर थे। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए एक मायावी सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया। 17वें दिन महान योद्धा कर्ण मारे गए और 18वें दिन भीम ने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी और इसी के साथ युद्ध का अंत हो गया। चलिए अब बात करते हैं युद्ध के बाद की, उस जीत की जिसकी पांडवों ने एक विनाशकारी कीमत चुकाई थी। तो नतीजा क्या निकला? पांडव युद्ध जीत गए, उन्हें सिंहासन वापस मिल गया। एक पल को तो लगता है कि एक शानदार जीत है। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी?
उनके अपने बेटे इस युद्ध में नहीं बचे, उनका परिवार, उनके दोस्त सब मारे जा चुके थे। उन्होंने एक ऐसा राज्य जीता था जो राख और लाशों का ढेर था। ये जीत जैसी भी थी, एक बहुत ही भयानक कीमत पर मिली थी। एक ऐसी जीत जिसमें खुशी कम और दुख ज्यादा था, और जश्न से कहीं ज्यादा मातम था। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसे युद्ध में जहां रणनीति के लिए धर्म को भी छोड़ दिया जाए, वहां जीत का असली मतलब क्या होता है? क्या ऐसी जीत को सच में जीत कहा जा सकता है?